अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। माइंडफुलनेस के तीसरे पॉइंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। माइंडफुलनेस के 9 एटीट्यूड्स हैं और पहला एटीट्यूड बिगिनर्स माइंड था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हर चीज़ को एंजॉय करे, खाने के हर निवाले को एंजॉय करें, पानी के या जूस के हर घूंट को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत से लोग से महरूम हैं। और आप जब ज़िंदगी को हर लम्हा एंजॉय करने लग जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। हर इंसान यही चाहता है। दूसरा पॉइंट ये था नॉन जजिंग रहे, अपनी अपनी सलाहियतों को नीचा ना समझे, दूसरों के बारे में बुरे ख्यालात ना आने दे। और इन सेशन के थ्रू मैं चाहूँगी कि मैं किसी तरह आपके जहन को ट्रेन कर सकें कि आप अपने जहन को अपना सर्वेंट बना लें, बजाय ये कि वो आपका मास्टर बन जाए। वो कैसे बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जो आपकी ज़िंदगी के हालात हैं उन पे समझौता कर लें। समझौते का मतलब ये नहीं होता कि आप काम करना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें, जस्तजू करना छोड़ दें। समझौते का मतलब ये होता है कि आप खुशी से जो भी आपके हालात हैं उन पे राज़ी हो जाएं और देखें आप किस तरह से इसको बदल सकते हैं। एक बहुत अच्छी दुआ है, मे आई बी ग्रांटेड द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। इसका मतलब ये कि काश मेरे अंदर इतना सुकून आ जाए कि जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मौजूद है, जो हालात, मैं उनको खुशी से अपना लूँ और जो चीज़ें मैं बदल सकती हूँ उनको बदल दूँ, और ये बात समझ में आ जाए कि क्या बदल सकती हूँ, क्या नहीं बदल सकती। ज़िंदगी जो है मुस्तकिल बदलती रहती है, और जो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बहुत कामयाब रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। इसी वजह से अभी बहुत सारे लोग माइंडफुलनेस के सेशन कर रहे हैं और सुकून कल्ब के सेशन कर रहे हैं। हर किसी का अपना जो है व्यू पॉइंट है, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है। मैंने भी 9 एटीट्यूड्स को जब पढ़ा, उसके बारे में मैंने रिसर्च की, जॉन कबैट-जिन से मैंने लिए 9 पॉइंट्स। उसके बाद मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि मैंने कैसे इनको अडॉप्ट किया है, कैसे मेरे अंदर एक खुशी की एक फीलिंग रहती है। आपके अंदर खुशी और इत्मीनान उस वक्त रहता है जब आप रोज़ सुबह को, जिस वक्त आप उठते हो, आप सोचो आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आज का क्या प्लान है, आपको क्या हासिल करना है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल होंगी, उन मुश्किलों से किस तरह से मुकाबला करना है हंसते हुए। आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है, या तो आप हंस के वो कर लीजिए या फिर आप रो के कर लीजिए। वो हालात तो नहीं बदलने वाले, ठीक है ना। छोटी छोटी मिसालें मैं आपको दूंगी, मेरी बातें भी छोटी छोटी हैं, क्योंकि ये एक तरह का मेरे लिए भी रिवीजन है। मैं भी इन तमाम पॉइंट्स को जब बोलती हूँ और पढ़ती हूँ तो अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में सिर्फ भागते नहीं रहना है, हमें ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है और एक खुशी का एहसास हमेशा रखना है जो कंटेजियस है। कुछ लोगों के साथ आप बैठते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आप आते हो, उनसे उठते हो, उनके कंपनी से, आपको लगता है आपको कितनी एनर्जी मिल गई। वो कौन लोग हैं? अच्छी बात करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, आपको किसी बात के ऊपर आपको नीचा नहीं दिखाते। अगर आपकी कोई गलती होती है तो आपको आराम से बताते हैं और आपको अच्छे मशवरे देते हैं, आपके साथ कोई रेस नहीं लगाते। कुछ लोगों के साथ आप बैठते हो, आप जब उनसे उठते हो, बैठने के बाद आप जब उनके बाद आप जब आपकी कंपनी ख़त्म होती है उनके साथ, तो आपको थकन का एहसास होता है। ये कौन लोग होते हैं? ये जो है ज़्यादातर कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये लोग ज़्यादातर ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, ये परेशान है, इनका साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और इनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करेंगे। ये आपको नीचा भी दिखाते हैं, ये आपका मजाक भी उड़ाते हैं, ये आपको डराते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको डिसाइड करना है हर रोज़ आपको किस तरह के लोगों से मिलना है, आपको खुद कौन सी कैटेगरी ज्वाइन करनी है। क्या आपको उन लोगों की लाइन ज्वाइन करनी है जिन्होंने एक्सेप्टेंस अडॉप्ट की है, जिन्होंने समझौता किया है जो भी उनकी ज़िंदगी में है।
वो बहुत आराम से बता रहे होते हैं। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को जो सुबह 3 बजे काम करने जाते हैं, और वो लोग आज तक उन्होंने रो के ये बात नहीं बोली कि हमें 3 बजे उठ के जाना पड़ता है। सोचिए 2 बजे उठना आपको और 3 बजे काम पे पहुंचना मुश्किल है। लेकिन मैंने उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि मैं मुश्किल में हूँ। वो हंसते रहते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छा काम है, वो आराम से घर में काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से परेशानियां ढूंढ के लाते हैं और उसी के बारे में बात करते रहते हैं। हर रोज़ आप एक चॉइस करते हो, क्या आप उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके पास नहीं है, या उनके बारे में बात करेंगे जो आपके पास है, जो आपने समझौता किया है। ये आपको डिसाइड करना है। हर इंसान खुद ही डिसाइड करता है। जब कोविड-19 आया तो बहुत से लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, हम सब के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। एज अ टीचर मैं इतनी टेक सेवी नहीं थी, लेकिन मैंने सीखा और अभी भी सीख रही हूँ। तो लोग जो है तीन तीन जोन में थे। एक तो फेयर जोन था, एक ग्रोथ जोन था, और एक लर्निंग जोन था। फियर जोन में जो लोग बैठे थे वो डरते ही रहे और अभी भी डर रहे हैं, हर वक्त डरते रहते हैं और पैरानॉइड हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, पैनिक होर्डिंग करते हैं, चीज़ें जमा करते हैं, हर वक्त उसी तरह के न्यूज़ पढ़ते हैं, परेशान ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, गलत चीज़ें पीते हैं। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा करोगे, एतदाल में नहीं होगी तो आपको नुकसान करेगी। वो फेयर जोन में बैठे हैं। दूसरे जो होते हैं वो आपके लर्निंग जोन में होते हैं। वो अब सीख रहे हैं कि अब हालात बदल गए हैं, मुझे भी बदलना है और मैं किस तरह से इन हालात से बदल सकता हूँ। तीसरे जो होते हैं वो ग्रोथ जोन में होते हैं। वो अब उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, हालात बदल गए हैं, वैसी लाइफ अब नहीं है जैसी हमने पहले गुजारी थी। काश कि हमने अपनी पास्ट में शुक्रगुजारी की होती, क्योंकि अगर हम आज उन चीज़ों को याद करते हैं तो वो तो अब गुजर गया, अब तो नहीं आएगा। अब आप आज शुक्रगुजारी कर लें, क्योंकि कल जो है आप ये ना सोचे कि आपने आज क्यों शुक्रगुजारी नहीं की। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि 9 पॉइंट्स ऑफ जो माइंडफुलनेस है ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए शुक्रगुजारी को अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए। हर लम्हा, हर चीज़ का शुक्र अदा करें। सांस ले सकते हैं, शुक्र करें। देख सकते हैं, शुक्र करें। टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सही चल रहा है, कोई मेजर बीमारी नहीं है। हर चीज़ में आप शुक्र करें। जितना आप शुक्र करेंगे इतनी ज़िंदगी आप पे मेहरबान और खूब मेहरबान होती चली जाएगी। आजमाया हुआ नुस्खा है। एक डायरी रखें, मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था, लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। लिखते जाएं। जितना लिखेंगे शुक्रगुजारी को, आप हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको बोल रही हूँ, अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप उस डायरी को खोल के पढ़ेंगे, आप बोलेंगे मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया या पहुँच गई, क्योंकि आपने इतनी शुक्रगुजारी की। तो सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं? सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो हर बात को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे लोगों की सोहबत रखते हैं। आप किसी कॉफ़ी की दुकान में जाके बाहर निकलते हैं, आप में से पूरी कॉफ़ी की खुशबू आ जाती है। इसी तरह आप कोई नाखुशगवार जगह पे जाके निकलते हैं तो आप में से वो खुशबू, नाखुशगवार खुशबू आती है। इसी तरह लोगों का जो इंतखाब करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि लोग जो है आपको खुशबू देंगे या फिर आपको आपकी सारी एनर्जी खींच लेंगे। तो जो आपको खुशबू देते हैं वो आपको एक्सेप्टेंस भी सिखाएंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब है शुक्रगुजारी। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया जो भी आपकी ज़िंदगी में है और आप शुक्रगुजार हो गए। ठीक है। मिसालें बहुत सारी हैं, मेरे पास तो बहुत सारी मिसाल, आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारी मिसालें होंगी। मेरी एक मिसाल जो मुझे याद है, जब मैं जल गई थी और मुझे 3rd डिग्री बर्न हुआ था, तो मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में 1-1.5 महीने जाना पड़ा था। मेरे पास वो 2 चॉइसेस थी। या तो मैं रोती रहती कि अब मैं जल गई हूँ, मैं पढ़ा नहीं सकती, मैं टीचिंग करती थी, थ्रू आउट मैंने अपना करियर टीचिंग की है, और रोती रहती और पूरे घर वाले परेशान रहते और कुछ बदलने वाला तो नहीं था, क्योंकि स्किन नहीं थी और उसको आने में टाइम लगता है। या फिर मैं सोचती कि मैं इस तकलीफ़ के साथ भी काम करती रहूँगी, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैंने दूसरी चॉइस एक्सेप्ट की। डॉक्टर को बोला मुझे लपेट दिया करे रोज़ जिस जगह जहाँ पे मुझे ज़ख्म है, और मैं अपने काम पे चली आऊँगी। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी बहुत मदद की थी, अल्लाह उनका भी बहुत भला करे।
सारी तकलीफ़ जो है जिस्मानी थी, लेकिन रूह जो है मुतमईन थी। बहुत दफ़ा जिस्मानी तकलीफ़ आएगी क्योंकि इम्तहान तो आते रहेंगे। आपको अपनी सोच पे मेहनत करनी है, आपको अपनी रूह पे मेहनत करनी है, आपको अपने आप को अंदर से साफ़ करना है। अपने ज़हन में जो नाखुशगवार ख़्याल आते हैं किसी के बारे में, ख़ुद के बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, कोई चीज़ भी अगर नेगेटिव आती है उसको आपको धीरे से हटाना है और अच्छी चीज़ के बारे में सोचना है। जो आपके अभी हालात हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उस पे शुक्रगुज़ार होना है और ये देखना है कि आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हो। ज़िंदगी में हमेशा 2 चॉइसेस होती है। जैसे ही आपकी आँख खुले सुबह के वक़्त, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप एक खुशगवार दिन गुज़ारेंगे और दूसरों के लिए खुशगवारी करेंगे और किसी की मदद करेंगे, जिस तरह से भी कर सकें, चाहे आप फ़ोन उठा के किसी की मदद कर सकें, या आप पूरे दिन गम में बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें नहीं हैं। अपने आप से ये सवाल ज़रूर किया करें। बजाय ये पूछने के अपने आप से मेरे साथ ये क्यों हुआ, अपने आप से ये पूछना शुरू कर दें, मैं अब क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाऊँ और दूसरे लोगों के लिए सायादार तरक बन जाऊँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपने लिखना शुरू कर दिया हो। आपके पास कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, मुझे बहुत खुशी होगी। आप ज़रूर मुझे भेजिए और मैं आपका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहना सीखिए।